पिछली कहानी बाघ ने सिखाया सबक में आपने देखा था कैसे काली तेंदुए को जंगल विभाग पकड़कर ले गया था, लेकिन इस बार किस्मत ने उसे फिर आजाद कर दी। जल्दी मैं जंगल में माता पिता के साथ जाता हूँ, लेकिन मुझे भूल जाते हैं। आगे क्या होता है ये देखिए इस वीडियो में। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करो, आपके दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो। भाग प्रथम में देखा कि काली को सभी जानवर दिन में जंगल से भगाते हैं। अब ये एक गांव में आता है। डर के मारे पूरा गांव अपने घरों में छुप गया और जंगल विभाग की टीम आती है और काली को बेहोश करते हैं। वन विभाग के कर्मचारी काली को पिंजरे में कैद करके ले जाते हैं। काली का पिंजरा वन विभाग के कैंप में लाया गया। काली जंगल का सबसे रहस्यमयी तेंदुआ अब पिंजरे में कैद था। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करो, आपके दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो। रात को जैसे ही पिंजरा खुला कि काली भाग निकला। पिंजड़ा खोलने की क्या जरूरत थी? अंदर कुछ दिखता ही नहीं था। इधर काली के जाने के बाद जंगल में शांति लौट आई थी। अब जंगल सुरक्षित है। जंगल में सब खुशहाल दे। कुछ लोग जंगल में घूमने आते हैं। कितना सुंदर है ये जंगल। हाँ, देखो कितने पेड़। बच्चा खरगोश को देखकर उधर जाता है। खरगोश रुको ना। बच्चा खरगोश के पीछे जाते जाते दूर तक चला जाता है और ये लोग ये बात भूल गए कि ये जंगल है। और इस तरह ये लोग बातों में उलझ गए कि वे बच्चे को भूल गए और वापस मुड़ गए। घने जंगल की उस डरावनी रात में एक मासूम बच्चा बिल्कुल अकेला रह गया था। माँ, आप कहाँ हो? घने जंगल की उस डरावनी रात में एक मासूम बच्चा बिल्कुल अकेला रह गया था। ये कैसी आवाज है? लेकिन जंगल में कोई था जिसने उस बच्चे की पुकार सुन ली थी। उस रात से जंगल की एक भेड़िया उस बच्चे की माँ बन गई। भेड़िया माँ ने उनके बच्चों के साथ मानव बच्चे को भी सुलाया। धीरे धीरे डर प्यार में बदलने लगा। मेरा बच्चा कहाँ हो तुम? मुन्ना! मेरा बच्चा! मुन्ना! मेरा बच्चा कहाँ हो तुम? मुन्ना! मेरा बच्चा कहाँ हो तुम? मुन्ना! मुन्ना! मुन्ना हो तो! मुन्ना हो, मुन्ना हो, दादा। उसे लगा उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। मुन्ना, कहो हमें आवाज दो बेटा। मुन्ना, आहा! एक इंसानी बच्चा जंगल में अकेला है, उसे सुरक्षित रखो। कल रात मैंने और राजा ने भी 2 गाड़ियां देखी। इंसान कभी भी वापस आ सकते हैं, तब तक
तब तुम उनकी माँ की तरह देखभाल करना। जी महाराज, वो बच्चा मेरे पास ही है, कल रात से डरा हुआ है। उनको प्यार से रखो और कुछ फल खाने को दो। माँ, भेड़िया माँ उनके बच्चों के साथ मानव लड़के को भी सवारी देकर जंगल घुमाती है। भेड़िया माँ उसे तरह तरह के फल और वनस्पतियां खिलाती है। वाह कितना मीठा है। धीरे धीरे वो बच्चा जंगल का हिस्सा बनता जा रहा था। हाँ हाँ, आओ मेरे साथ दौड़ो। वाह ये बहुत मजा आ रहा है। अब उसकी आवाज भी भेड़ियों जैसी हो चुकी थी। वो अब इंसानों की नहीं, जंगल की भाषा समझता था। धीरे धीरे जंगल ही उसकी दुनिया बन गया और पत्तियां उसकी नई पोशाक। माँ भेड़िया की मदद से पत्तियों का पोशाक पहना। माँ भेड़िया की मदद से पत्तियों का पोशाक पहना। उनके बड़े पत्तों का हो गया। अब वो लड़का पूरे जंगल को अपना बना चुका था। जिस बच्चे ने अपनी माँ को खो दिया था, उसे जंगल में फिर से माँ का प्यार मिल गया। समय के साथ जंगल का वो बच्चा पूरी तरह बदलने लगा। नहीं, अब वो इंसानों जैसा नहीं, जंगल के पुत्र जैसा दिखने लगा था। डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। जंगल का हर जीव उसे अपना मानने लगा था। उसकी चाल, उसकी आवाज, यहाँ तक कि उसकी भाषा भी भेड़ियों जैसी हो चुकी थी। जंगल ने उसे सिर्फ जिंदा नहीं रखा, उसे अपना बना लिया था। हाथी, भेड़िए, हिरण सब उसके परिवार बन चुके थे। अब वो जंगल की हर आवाज समझने लगा था। वन विभाग की कैद से आजाद होकर काली फिर अपने पुराने जंगल की ओर लौट आया था। वह विशाल बरगद के नीचे बैठ गया और चारों ओर देखने लगा। लड़का काली को छुप कर देखता है। माँ, हमारे यहाँ कोई काला जानवर आया है। वो काली है बेटा, ये फिर वापस आ गया। शेरू, काली वापस आ गया है। क्या? मैं उसे ढूंढकर खत्म कर दूंगा। जैसे ही भेदिये ने बताया कि काली फिर आ गया, तो उनकी तलाश में निकल पड़े। एक जिज्ञासु बंदर की नजर उस चमकती चीज पर पड़ी। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करो, आपके दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो।